हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव यूज्ड इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एंड वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम विद सपोर्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी दो कंट्री हैं जो इंडिया की ईवीएम मशीन और जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है का यूज करते हैं। तो मालदीव एंड श्रीलंका, केन्या एंड युगांडा, नामीबिया एंड भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नामीबिया एंड भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन इज यूज्ड बाय वोटर्स टू कास्ट देयर वोट इलेक्ट्रॉनिकली। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोट डालने के लिए यूज की जाती है? वीवीपीएटी, ईवीएम, एटीएम, एपिक। सो द राइट आंसर इज ईवीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज वीवीपीएटी स्टैंड फॉर? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिकेशन एंड पोलिंग एक्ट, वोटिंग वेरिफिकेशन पेपर एंड टेक्नोलॉजी, वोटर वैलिडेटेड पोलिंग ऑडिट टेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंडिडेट्स इलेक्टेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नोन एज। जो स्टेट लेवल पे इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स, उनको क्या कहा जाता है? एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, सरपंच। सो द राइट आंसर इज एमएलएज। In the first past the post system, the winner is candidate who? The first past the post system का मीनिंग क्या है? Gets more than 50% votes, get the most vote, get all votes, is nominated by the president। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, कौन होता है भाई विनर, जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है। Next question is, approximately how many voters were involved in the 2024 Lok Sabha elections? तो अप्रोक्सीमेटली कितने वोटर्स ने अपनी वोट का यूज किया था इन 2024 लोकसभा इलेक्शन में? 500 मिलियन, 750 मिलियन, 980 मिलियन या 1.5 बिलियन। सो द राइट आंसर इज 980 मिलियन। इंडिया फॉर which electoral system for Lok Sabha and State Assembly election? Proportional representation, first past the post, single transferable vote, two round system. So the right answer is first past the post। जिस को ज़्यादा वोट मिलती हैं वही क्या होता है भाई, इलेक्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स इलेक्टेड टू द लोकसभा आर नोन एज। लोकसभा में जो जीत जाते हैं उन मेंबर्स को क्या कहा जाता है? एमएलएज, एमपीज, एमएलसीज, काउंसलर्स। सो द राइट आंसर इज एमपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर फॉर द लोकसभा? लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हैं? 245, 543, 545, 552। So the right answer is 543। अब आप ये देख सकते हो, ये इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? ईवीएम कहते हैं। एंड वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम हैव बीन यूज्ड इन कंट्रीज लाइक नामीबिया एंड भूटान, जो कि अभी हमने पीछे एमसीक्यू में किया था। तो नामीबिया और भूटान में भी इसका यूज किया जाता है। और वीवीपीएटी इज अ सिस्टम दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्या किया जाता है भाई, एक फिजिकल रिकॉर्ड भी रखा जाता है, ताकि बाद में अगर कोई भी जो मेंबर्स है वो इलेक्ट नहीं होता है तो
पेपर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनको उनका डिसीजन लिया जा सके। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वीवीपीएटी? तो क्या पर्पज होता है भाई? टू रजिस्टर वोटर्स, टू प्रोवाइड अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड ऑफ द वोट, टू काउंट कैंडिडेट्स, टू इशू वोटर आईडीज। तो राइट आंसर अभी हमने किया था इसको डिस्कस, टू प्रोवाइड अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड ऑफ द वोट। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइज है भाई, ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराती है इलेक्शन को? पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। What does MCC stand for in the context of election? इलेक्शन में जो MCC है भाई, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मॉडल कैंपेन कोड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडर्न कोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंडेटरी कंडक्ट कोड। सो द राइट आंसर क्या होगा हमारा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। What does MCC stand for in the, यह भी किया है हमने। In 2024, Lok Sabha election involved more than how many polling station? In 2024 लोकसभा इलेक्शन में कितने पोलिंग स्टेशन थे? 1 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन। तो कितने थे भाई? 1 मिलियन थे। हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट? कितने निर्वाचन क्षेत्र जो हैं लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं? 47, 84, 412, 543। सो द राइट आंसर इज 84। हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स? और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी जो है निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व हैं? 47, 84, 48, 412। सो द राइट आंसर इज 47। आप ये देख सकते हो, ये राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें क्या है भाई? हमारे MLAs हैं, ठीक है, क्या है? MLAs हैं। वोट इन इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इलेक्ट 233 राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। जो MLAs हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है वो कितने भाई? 233 हैं। और जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाते हैं वो कितने हैं भाई? 12 मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में क्या किया होता है? महारत हासिल की गई होती है। जैसे कि गेम्स में सिर्फ PT उषा को लिया गया है इसके अंदर। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय MLAs। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है भाई? MLAs। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 इंडिविजुअल्स को। फिर आता है हमारा सीट allocation is based on state population. More populous state like उत्तर प्रदेश है more सीट, ठीक है। तो सीट कैसे अलॉट की जाती हैं भाई? अगर कोई स्टेट जो है वो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा मेंबर्स भी, वहाँ पर एक से ज़्यादा सीट भी होती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। फिर आता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा क्या है? हमारा परमानेंट हाउस है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं भाई वो एवरी 2 ईयर्स में क्या होते हैं भाई? रिटायर्ड होते रहते हैं, ठीक है। MLAs वोट यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, रैंकिंग कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस। तो MLAs की जो वोट है भाई वो क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट्स दिए गए हैं। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेशनल असेंबली। सो द राइट आंसर इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। A group of two or more political parties working together is called।
जब एक या एक से ज़्यादा पार्टीज मिलकर के क्या करती हैं, वर्क करती, तो उसको क्या कहते हैं, फेडरेशन, कोalition, कॉन्स्टिट्यूंसी या कमीशन। सो द राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा, कोalition। Out of 245 members of the Rajya Sabha, how many are elected by elected members of state legislative assemblies? 12, 233, 245, 543। तो 245 में से कितने मेंबर्स जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं? तो क्या आंसर होगा हमारा 233, क्योंकि 12 तो क्या किए जाते हैं भाई, नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउ मैनी मेंबर्स, ये अभी आ गया हमारा क्वेश्चन। तो कितने मेंबर्स होते हैं भाई, 12 होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है। टीएन सेशन इज रिमेम्बर्ड फॉर हेल्पिंग मेक इंडियन इलेक्शंस मोर। जो टीएन सेन थे भाई, उनको क्यों याद किया जाता है इंडियन इलेक्शंस के लिए? क्या हेल्प करी थी उन्होंने? एक्सपेंसिव एंड लेंथी, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फियरलेस, सेंट्रलाइज्ड या इनडायरेक्ट। तो उन्होंने इलेक्शन को क्या बनाया था भाई, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फियरलेस। ठीक है। टीएन सेन बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन। जो टीएन सेन थे भाई, वो कब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे? 1985, 1990, 1991, 1996। तो 1990 में ये क्या बने थे भाई, इलेक्शन कमिश्नर बने थे। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज फर्स्ट अडोप्टेड इन केरला। केरला के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किस ईयर अडॉप्ट किया गया था केरला के द्वारा? 1950, 1952, 1960, 1962। सो द राइट आंसर इज 1960। The ECI circulated the model code of conduct to political parties during the 1951 elections, 1962 general elections, 1977 इलेक्शंस, 1991 इलेक्शंस। तो राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा, ईसीआई सर्कुलेटेड मॉडल कोड को कब कंडक्ट किया गया था भाई, फर्स्ट टाइम, किस पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, किस ईयर? 1962 में, जो जनरल इलेक्शन हुए थे उस टाइम इसका यूज किया गया था। फ्रॉम विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन बिकम प्रोएक्टिव इन इंश्योरिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ द एमसीसी? ठीक है, तो किस ईयर भाई इसका यूज किया गया था? तो 1960, 1975, 1985, 1991 में इसका यूज किया गया था। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ कोalition इन द लोकसभा टिपिकली बिकम्स द। तो लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है, ठीक है, तो उसमें से जो लीडर है वो कौन बनते हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। तो कौन बनते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लोकसभा पार्टी से। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, ये हमने अभी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज, नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स या इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट्स। तो जो नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स होते हैं भाई, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं? Directly elected by all citizens, indirectly elected through the electoral college, nominated by parliament, elected only by Lok Sabha members। तो राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है।
Next question is, in the election of the President of India, an electoral college consists of, अब ये पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं भाई। ओनली एमपीज, ओनली एमएलएज, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज, ऑल सिटीजन्स। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है भाई? इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज। Nominated members of state legislative assemblies are included in the presidential election, not involved in the presidential election, the only voters in the elections elected by the president. Not involved in the presidential election. Option B is the right answer. What is the term of राज्य सभा member? तो राज्य सभा का कितना कार्यकाल होता है अभी? 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. So the right answer is 6 years. Which of the following is a violation of the model code of conduct? Peaceful campaigning, distributing gifts in return for votes, following campaign rules, voting freely. तो भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है किसको रोकने के लिए किया गया है? तो जो क्या किया जाता है इलेक्शन टाइम पे? डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स इन रिटर्न फॉर वोट्स। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो कि कैंडिडेट इलेक्शन से पहले क्या कर रहा है भाई? कैंडिडेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हाउस होल्ड अप्लायंस इन वोमेन वोटर्स को। ठीक है, शादी और घर में काम आने वाली चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। और क्या है भाई? एब्यूजिव जो लैंग्वेज है वो यूज की जा रही है कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है, दूसरी पार्टी के लिए। नंबर 3 आ जाता है ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट कंपेनिंग फॉर द रूलिंग पार्टी। और जो पार्टी अभी टाइम पे रूल कर रही है उसके लिए क्या जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? कंपेनियन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है बंडल्स ऑफ 500 नोट्स फाउंड इन द कार ऑफ अ कैंडिडेट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन के दौरान क्या मिला है? एक कैंडिडेट के गाड़ी से 500 के नोट्स के बंडल मिले हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि फेयर और फियरलेस क्या हो, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए।